2-4 दिन नहीं बीतता है कि जेल केम पर कोई न कोई नया आरोप लग जाता है। जिस पार्टी को उसके सुप्रीमो ने मेहनत और संघर्ष से खड़ा किया, वही पार्टी आज लगातार विवादों में घिरती नजर आ रही है। जेल केम के अंदर अनुशासन की कमी और पदाधिकारियों पर लगते आरोप पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जयराम महतो की विचारधारा को मजबूत करने के बजाय कुछ पदाधिकारियों के कार्य उसे कमजोर करने की दिशा में जाते दिख रहे हैं। पार्टी में मिले पद का नशा कुछ ऐसा चढ़ जाता है कि जयराम महतो के आदर्शों को भुलाकर पार्टी पदाधिकारी कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे पूरी पार्टी को बदनामी झेलनी पड़ती है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेल केम के आदित्यपुर कार्यालय में उस वक्त जबरदस्त बवाल मच गया जब सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष दीपक महतो के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जवाब मांगने पहुंच गए। मामला गम्हरिया भाग 1 के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चंद्र महतो के निष्कासन पत्र से शुरू हुआ, जिसे कार्यकर्ताओं ने एक तरफा और तुगलकी फैसला बताया। लेकिन मामला सिर्फ संगठनात्मक विवाद तक सीमित नहीं रहा। हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब जेल केम के सरायकेला खरसावा जिला अध्यक्ष दीपक महतो पर एक महिला ने मुआवजे के बदले 1 लाख रुपए की घूस मांगने का गंभीर आरोप लगा दिया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि सर्पदंश से हुई उसके बच्चे की मौत के बाद 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में मिले। सरकारी मुआवजा मिलने में मदद करने के बदले दीपक महतो ने 1 लाख रुपए की मांग की। महिला का दावा है कि जब उसने पैसे देने से मना किया तो उसे डराया धमकाया गया और कहा गया कि ब्लॉक के जरिए मिले सारे पैसे जब्त करवा दिए जाएंगे। महिला ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी। मेरे बच्चा को जो सांप डस लिया था, उसी का मुआवजा के लिए जो ये हुआ गया था, इसके लिए ही ये सब हुआ। तो ब्लॉक में जो सरकार द्वारा जो मुआवजा पास होता है, उसके बाद जो मुआवजा पास होने के बाद हम लोग को घर आया के परेशान किया, डराया धमकाया। कौन डराया था? वो दीपक महतो। कौन दीपक महतो? मतलब जिला अध्यक्ष किस पार्टी का? जयराम महतो का। अच्छा, जेल केम वाला। हाँ। क्या धमकाया? कि आप लोग मुआवजा के पैसे हमको अगर नहीं देंगे तो आपका पैसा हम लोग ब्लॉक कर देंगे बोले। ब्लॉक से भेज के नोटिस भेज के बैंक से पैसा वापस करवा लेंगे। তুমি এটা নিয়ে যে জয়রাম মাহাতো আছে ওয়া কি মেসেজ দিতে কি বলতে চাইছো? জয়রাম মাহাতোকে এটাই বলতে চাই কি দাদা যেটা সমাজ সেবা করেছেন, কি দাদারা এটার জন্য সমাজ সেবা করেছে কি গাড়ি গরিব দুঃখিয়ারি কোনো কাজ করে দিবে তো আর ঘর যাই করে এরকম টাকা मांगবে। हालांकि उसके बाद दीपक महतो ने मीडिया के सामने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की मदद के लिए उन्होंने खुद मेहनत कर सभी दस्तावेज तैयार करवाए और मुआवजा राशि दिलवाई। लेकिन इसी बीच कृष्णा तंतुबाई ने पीड़ित से 1 लाख रुपए वसूले और उस रकम का बंटवारा प्रखंड अध्यक्ष गोपाल महतो के साथ किया गया। आरोप लगा है कि आपने किसी महिला से 1 लाख रुपए लिया है। देखिए, जहाँ तक इस मैटर का बात है तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि इस मैटर को गुमराह करके एक अलग तरह से पेश किया जा रहा है, क्योंकि घटना कुछ और है। जब घटना घटता है उसके बाद पीड़ित परिवार हमसे मिलने आता है कि दादा इस तरह का घटना हुआ, हमको मदद चाहिए। तो हम लोग बोला कि हम लोग का पार्टी मदद के लिए 24 घंटा खड़ा रहता। हम लोग बोला आप लोग पेपर लाइए। पेपर देखा तो उनके पास सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उनके अलावा और जो पेपर कटिंग हुआ था जब घटना घटा था सिर्फ वही था। उनके पास ना मृत्यु सर्टिफिकेट था, ना पारिवारिक सूची था। हमने मेरे प्रयास से हमने ब्लॉक में जाके उसका जो मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रक्रिया है, मुखिया से लेके साइन तक करा के, हम मुखिया का घर जाके हम अपने से साइन करा के, हम खुद उसका गवाह भी है मेरे पास, उसका परिवार सूची से बनाने तक लेके सारा चीज़ हमने किया। जो लाया था उनको हमने सूचना दिया कि भाई परिवार को बोल दीजिए कि इस तरह का जो मामला था उनका खाता में पैसा आ चुका है। जब उन लोगों को सारा मदद मिल गया तो हम मैटर को छोड़ दिए। बाद में क्या हुआ ना, हम मेरा कांड्रा को टीम के साथ हमने सूचना दिया कि इस तरह का मामला है, तो चलिए हम लोग परिवार को इतना बड़ा मदद दिए, एक बार परिवार से मिल के आते हैं। हमने 3-4 लड़का के साथ उन लोग का घर जाते हैं, लगभग 7-8 के बीच में हम लोग जाते हैं परिवार से मिल के, और उन लोगों ने बताते हैं कि दादा आप लोगों को पता है? हम बोला क्या पता है? कि आप लोग का नाम से पैसा ले लिया गया। हम लोग कौन ले लिया भाई? कृष्णा तंतुबाई एक लड़का है जिसके थ्रू मेरे पास एक केस आया था,
और कृष्णा तंतु भाई उस परिवार से जाकर पैसा उठाया। परिवार ने उस दिन मेरे सामने, मेरे जो लोग थे, मेरे लोगों के सामने उन्होंने तुरंत फोन के माध्यम से कृष्णा तंतु भाई को फोन लगाते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ना हम पैसा लाए हैं और पैसा गोपाल महतो व्यक्ति जो प्रखंड अध्यक्ष है उनको हमने पैसा दिया है। दीपक महतो ने यह भी कहा कि उन पर चेक छीनने का आरोप लगाया गया, लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो उसी समय एफआईआर क्यों नहीं हुई। उन्होंने साफ आरोप लगाया कि पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी और उनका तथाकथित ब्लैक टीम गुट पार्टी पर दबाव बनाकर संगठन को तोड़ना चाहता है। उनका मकसद उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटाकर अपना व्यक्ति बैठाना और जिले में वसूली का नेटवर्क खड़ा करना है। जब हमको सूचना मिला, जब हमने जांच को आगे बढ़ाया, तब इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि जिला अध्यक्ष के छवि को कैसे धूमिल किया जाए। अगर हमने चेक लिया है तो आप बैंक में डिटेल निकालिए, और जैसे औरत जो बयान दे रहे कि छीन के लिया है, तो पीड़िता ने थाना में जाके चेक नंबर के साथ शिकायत क्यों नहीं किया? बैंक में जाके वो लोग आवेदन क्यों नहीं दिया कि मेरा चेक खो गया या छीन लिया गया? साजिश और षड्यंत्र के तहत मेरा छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। पार्टी को आज डैमेज करने के लिए पूरी षड्यंत्र रच के इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। प्रेम मार्डी आजकल चाहता है कि पूरा समेट को पार्टी को हम एकत्रित, मेरे इशारे पर पार्टी चलेगी। इधर प्रेम मार्डी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी की मनमर्जी नहीं चलेगी, ये सबके खून पसीने से बनाई गई पार्टी है और हम इस तरह के एक तरफे फैसले को नहीं मानते। एक तुगलकी फरमान जारी कर जिला अध्यक्ष के द्वारा हमारे प्रखंड के श्री गोपाल चंद्र महतो जी को निष्कासित कर दिया गया है। तो मेरा सवाल ये है, सबसे पहले अगर किसी को निकाला जाए तो पार्टी अनुशासन से चलती है, नियम से चलती है, कायदे से चलती है। अगर किसी को भी निकालना हो तो सर्वप्रथम उस पर स्पष्टीकरण, उसको नोटिस दिया जाए, उसे पूछा जाए, उसे लिखित पूछा जाए कि भाई आप पर यह आरोप लग रहा है कि क्या ये सही है नहीं है। अगर मान लिया उसके आरोप से आप संतुष्ट नहीं है, उसके लिखित प्रमाण से संतुष्ट नहीं है, तो आप फिर जांच कमेटी बैठा सकते हैं। लेकिन ये जो अनावश्यक रूप से इतना बड़ा ड्रामा करके एक तुगलकी फरमान जारी करके, मतलब बिना जांच पड़ताल का, बिना कोई नोटिस का किसी को भी पार्टी से निकाल दिया जाए, तो क्या ये सरायकेला विधानसभा किसी व्यक्तिगत रूप की पार्टी है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी है? कि ऐसे जिला अध्यक्ष हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इस पार्टी को चलाने के लिए खून पसीना से इस पार्टी को बनाया है। उधर पलटवार करते हुए दीपक महतो के पक्ष से प्रेम मार्डी की औकात की बात कहते हुए उन्हें पार्टी के नाम पर वसूली गैंग का मुखिया कहा गया। आज प्रेम मार्डी सब जानता है, प्रेम मार्डी क्या चीज थे। साइकिल में घूमने का उनका औकात नहीं था, आज बोलेरो में घूम रहा था। उनसे जाके पूछिए, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि प्रेम मार्डी से जाके पूछिए कि जब वो बाइक में घूमता था तो उनका बाइक का तेल उनको कौन भर के देता था। हालांकि इन आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। एक माँ जिसने अपना बेटा खोया, उसके दर्द को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऐसे में अगर मुआवजे की राशि पर ही सवाल खड़े हो तो यह समाज और राजनीति दोनों के लिए चिंता का विषय है। हाल फिलहाल में बोकारो से इसी तरह जेल के महिला जिलाध्यक्ष रेखा महतो द्वारा भी एक मृत युवती पुष्पा महतो की मां से भी 10,000 रुपए वसूली का आरोप लगा और उन्हें पार्टी से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। जब अपने ही लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत करे, आपस में ही भिड़ जाए, तो फिर इसे विपक्षी की साजिश कहकर टाला नहीं जा सकता। टाइगर जयराम महतो को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसी कमेटी का निर्माण करना चाहिए जो पदाधिकारी नियुक्त करते समय उनके चाल, चरित्र और चेहरे की जांच सावधानी पूर्वक करे और आगे भी लगातार नजर बनाए रखे। पार्टी में सुधार कैसे हो, इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप भी जेल के समर्थक हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।